गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे हैं और पॉजिटिव सोच रहे हैं। तो आपने थंबनेल पे देख ही लिया है। अभी हम जो रीडिंग करने वाले हैं थर्ड पार्टी वर्सेस यू, अपडेट करेंगे थर्ड पार्टी। आपके पार्टनर जो भी थर्ड पार्टी में है वो उनके साथ खुश है, नहीं है, क्या चल रहा है उन दोनों के बीच में, विल चेक। और ये जनरल कलेक्टिव वीडियो है, सबके साथ मैच नहीं करेगा। अगर आपके पार्टनर के लाइफ में थर्ड पार्टी है और आपको इस बात की जानकारी है, अवेयरनेस है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, फोकस करें अपने पार्टनर के ऊपर। वाओ, 3 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स। भाई, आपके पार्टनर की जो विश थी वो पूरी नहीं हुई है। आपके पार्टनर जो कुछ सोचकर उस थर्ड पार्टी के साथ गए थे अपनी लाइफ को बिताने के लिए, एंजॉय करने के लिए, जो भी सपने उन्होंने देखे थे, सोलमेट सोचकर गए थे, बट वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है। ठीक है, बाहर से देखकर लग रहा है कि दोनों अपनी लाइफ को काफी एंजॉय कर रहे हैं, दोनों खुश है एक दूसरे के साथ, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, आपके पर्सन की हालत बहुत ज्यादा खराब दिखाई दे रही है। यहाँ पे हार्ट ब्रेक सिचुएशन है। या तो थर्ड पार्टी ने इनको चीट किया है, धोखा दिया है, या इन दोनों के बीच में कुछ ऐसी चीजें हुई है जो कि आपके पार्टनर ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ठीक है, राइट नाउ आपके पर्सन अपने लिए गए डिसीजन के ऊपर रिग्रेट दिखाई दे रहे हैं, यानी कि लोअर वाइब्रेशन में आपके पार्टनर चले गए हैं, पछतावे की एनर्जी में है। ओके, कहीं ना कहीं ये चाहत तो रहे थे कि थर्ड पार्टी के साथ इनकी सिचुएशन ठीक हो जाए, या हो सकता है कि थर्ड पार्टी ने इनको मना कर दिया हो तो उनको मनाने की कोशिश कर रहे हो, समझाने की कोशिश कर रहे हो, बट फाइनली जो है उन दोनों के बीच में सेपरेशन हो गया है। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है और लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस की एनर्जी है। Two of Swords, 8 of Cups and 7 of Pentacles. टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। राइट ना आपकी पर्सन कंफ्यूज्ड है, क्या करे, किस तरफ जाए। दो रास्ते हैं, दो राह है इनके पास। आपकी तरफ भी आए तो कैसे आए, नहीं आए, ये समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वहां पर ग्रोथ तो इनको अब दिख रहा है कि नहीं है। उनकी लाइफ स्टक हो गई है, रुक गई है, और वहां से अब वो निकलना ही चाहते हैं और निकलने के बारे में ही सोच रहे हैं। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि कुछ लोगों के पार्टनर थोड़ा एक और बार चांस ले सकते हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, यानी कि एक और चांस लेंगे थर्ड पार्टी के साथ और फिर ये वहां से मूव ऑन कर जाएंगे, निकल जाएंगे। ठीक है, हो सकता है कि निकल भी चुके हैं आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से, तो वहां पर थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर की सिचुएशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। जैसा इन्होंने आपके साथ किया है, जैसी करनी वैसी भरनी वाली सिचुएशन है। जैसा आपके साथ इन्होंने चीट किया है, आपको छोड़कर गए हैं, आपके सपनों को तोड़ा है, वैसे ही अभी राइट नाउ वो अपनी कर्मा को फेस कर रहे हैं। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। बहुत फाइट, झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। देखिए, जो भी थर्ड पार्टी है ना, वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग तो है ही, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा अपने करियर के ऊपर फोकस करने वाली है, काफ़ी बोल्ड है, ईगोस्टिक पर्सनालिटी है, मेल है तब भी। ठीक है, बहुत ज़्यादा ईगो में रहना, घमंड है इनको। हो सकता है कि कोई फेमस पर्सनालिटी हो सकती है। ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके और आपके पार्टनर ने और थर्ड पार्टी ने इस सिचुएशन को बैलेंस आउट करने की कोशिश तो की है,
लेकिन बैलेंस आउट कैसे हुआ है ना, आपके पर्सन ही वहां पे ज्यादा एफर्ट्स करते हुए मुझे दिख रहे हैं। आपके पार्टनर ही उस कनेक्शन में ज्यादा होप दिखाई दे रहे हैं, होपफुल दिखाई दे रहे हैं। लेकिन थर्ड पार्टी की तरफ से मुझे इतना कुछ इंटरेस्ट नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के बारे में क्या सोचती है ये देख लेते हैं। उसके क्या फीलिंग्स हैं थर्ड पार्टी के आपके पार्टनर को लेकर। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड स्कॉर्पियो। यहाँ पे डेथ की एनर्जी है, यानी कि यहाँ पे 4 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है बॉटम से, नाइट ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है। अगर मैं थर्ड पार्टी की एनर्जी की बात करूँ तो बिल्कुल भी भाव नहीं देती है थर्ड पार्टी, या नहीं देता है थर्ड पार्टी। ठीक है, उसको आपके पार्टनर के साथ फ्यूचर नहीं दिखाई देता है। वो हो सकता है कि फैमिली की वजह से भी हो या किसी चीज़ की वजह से हो, बिल्कुल भी उन दोनों के बीच में कोई कंपैटिबिलिटी है नहीं। और थर्ड पार्टी की तरफ से स्पेशली कोई भी इमोशनल कनेक्टिविटी नहीं दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर ही इस कनेक्शन को अब तक लेकर चल रहे थे। आपके पर्सन ही यहाँ पर ऑफर कर रहे थे, अपने इमोशंस को वापस से मौका मांग रहे थे। लेकिन थर्ड पार्टी इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही है। वहां पर यहाँ पे थर्ड पार्टी का जो इंटेंशन है बिल्कुल भी प्योर नहीं है। थर्ड पार्टी कोई चीटर हो सकती है, चीट किया हो, या पैसों की वजह से रिलेशनशिप में आई हो, या आई डोंट नो, कुछ भी हो सकता है। बट उसकी एनर्जी काफी फिशी है, चीटेड है। शी इज अ चीटर और माइट बी ही इज अ चीटर। लेकिन जो कोई भी है वो परमानेंटली अब आपकी पार्टनर की लाइफ से जाने वाला है। अब आपके पार्टनर कितनी भी कोशिशें कर ले, कितना भी ट्राई कर ले, वो थर्ड पार्टी के साथ रियूनाइट नहीं हो पाएंगे। उन दोनों का कनेक्शन दी एंड। ठीक है, यहाँ पे स्कॉर्पियो की एनर्जी आई है स्ट्रॉन्ग निकलकर, और ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि डेथ की एनर्जी आई है। तो अब आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में दी एंड हो चुका है। ओके, आपके पार्टनर चाहे या ना चाहे, लेकिन थर्ड पार्टी ने कर दिया है। ठीक है, अब मैं ये देखूंगी अब आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आपके पर्सन जैसे आपके साथ वो गए थे ना, आपको चीट करके गए थे ना, सेम टू सेम उनके साथ पिक्चर वो रिपीट की गई है। कर्मा किसी को भी नहीं छोड़ता है, क्योंकि कर्मा हैज नो मेन्यू। वो बिना मेन्यू के रहता है। आप जैसा देंगे वो वैसा ही आपको सर्व करेगा। मेरे व्यूअर्स को लेकर, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स क्या सोच रहे हैं, डिवाइन जो भी थर्ड पार्टी में है प्लीज गाइड करें। मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं। अब देखिए, ये आपको डिसाइड करना है कि आपको अपने पार्टनर को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। ठीक है, बट मेरी अगर एडवाइस आप लेंगे तो कभी भी नहीं करना चाहिए। टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आ गए हैं आपके पार्टनर आपको लेकर। वाओ, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आ गए हैं। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में अब आपकी तरफ आ गए हैं। यानी कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि अगर वो आपको शादी के लिए भी पूछेंगे तो अब आप उनको रिजेक्ट करने वाले हो। ठीक है, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे भी लग रहा है कि इनकी दाल नहीं गलने वाली है। तो हो सकता है कि ये कोशिशें करे, कोई छोटे लेवल से ये कोशिश करे, फ्रेंडशिप का ऑफर करे। मजिशियन कुछ ट्रिक अपना सकते हैं, अपनाने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, आपको सोशल मीडिया पे ये स्टॉक कर रहे हैं। ठीक है, आपको बार बार ये देखते रहते हैं। आपके साथ मुझे लग रहा है कि फ्यूचर को लेकर प्लान करते हुए, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बीच में आई है और 6 ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस हो आप दोनों के बीच में। इनको यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी है, यानी कि आगे जो कुछ भी होगा ना आपके कनेक्शन में वो डिवाइन की मर्जी से होगा। देखिए, राइट ना अगर मैं बात करूं आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि वो आपके साथ रियूनाइट करने में इंटरेस्टेड है।
हो सकता है कि वो थर्ड पार्टी को छोड़कर अब आपको वो मनाने की कोशिश करे, ठीक है, अब आपको वो ऑफर करे, और ये जानते हैं कि अब आप उनके ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करने वाले हो, इसलिए किसी तरह के ट्रिक्स को अपना सकते हैं मजिशियन की तरह। कुछ बहाने लगा सकते हैं, दोस्ती से शुरू कर सकते हैं, एक नॉर्मल कैजुअल बातचीत से शुरू करेंगे। अपनी फीलिंग्स स्टार्टिंग में ही हो सकता है कि ये खुद को ना बोले। मुझे दिख रहा है कि आपके साथ ये हो सकता है कि अब ये सेटल होने के बारे में सोचे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो कुछ भी आगे होगा आप दोनों के बीच में वो डिवाइन यूनिवर्स की मर्जी से होने वाला है। और मैं आपके लिए भी देख लेती हूँ क्या आप सोच रहे हैं अपने पार्टनर के लिए। आपके पार्टनर तो भाई आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि थर्ड पार्टी से तो उनकी एंडिंग्स हो गई है और ये वापस रिटर्न आने की तैयारी में है आपकी तरफ। मेरे व्यूअर्स क्या सोच रहे हैं अपने पार्टनर्स के लिए, क्या एक्सेप्ट करेंगे, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आप करना चाहे या ना करना चाहे, मैं डिवाइन से यहाँ पे गाइडेंस ले रही हूँ। तो भाई मेरे व्यूअर्स तो एक्सेप्ट करने वाले हैं। 2 ऑफ कप्स की पहले एनर्जी आई है, एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, एम्पिरर की एनर्जी आई है, यानी कि आप कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट उनसे मांग सकते हैं। उनसे शादी का प्रस्ताव अगर वो आपको देते हैं, या फिर अगर आपको दिखता है कि वो सच्चे हैं, वो सच्चे मन से आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए लग रहा है कि आप उनको अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर लेंगे। शादी के लिए अगर वो आपको प्रपोज करते हैं तो यस, आप एक्सेप्ट करने वाले हो। और हो सकता है कि डिवाइन भी यही चाहती है, क्योंकि मैंने आपको बोला कि आपकी मर्जी मैं नहीं देखूंगी, यूनिवर्स क्या चाहती है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अगर फैमिली इश्यूज थी या जो भी प्रॉब्लम्स था, अब आपके पार्टनर आपके तरफ आने के बाद एक स्ट्रॉन्ग एक्शन ले सकते हैं शादी को लेकर। अगर रिलीजियस कास्ट इश्यूज, फैमिली इश्यूज, जो भी इश्यूज है उसके बारे में ऑलरेडी प्लान कर चुके होंगे, बात कर चुके होंगे, बस इनको आपके तरफ हील होकर वापस आने की देरी है। कुछ लोगों के पार्टनर को आने में टाइम लग सकता है, क्योंकि यहाँ पे हर्मिट की भी एनर्जी आई है। तो हो सकता है कि थर्ड पार्टी से निकलने के बाद अपने आप को पहले हील करे, विजडम गेन करे, उनके बाद हो सकता है कि अपनी गलतियों का पछतावा करे और उसके बाद ये आपके लाइफ में वापस आए, क्योंकि मे बी आप दोनों का सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है आप दोनों के बीच में। ओके, तो आपके पर्सन तो आपसे शादी करने के लिए मुझे रेडी दिखाई दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप भी मुझे रेडी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आप चाहते हैं कि उनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट करे, अपनी फैमिली को वो मनाए, उसके बाद ही आपसे शादी करे, ठीक है। क्या एडवाइस देंगे यूनिवर्स? स्पिरिचुअल ग्रोथ, तो यहाँ पे हो सकता, एक सेकंड गाइस, यहाँ पे बैटरी लो हो गई है। यहाँ पे आया है स्पिरिचुअल ग्रोथ। अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के ऊपर फोकस कीजिए, ठीक है। आपके पार्टनर भी थर्ड पार्टी से, कार्मिक से निकलने के बाद स्पिरिचुअल ग्रोथ के ऊपर फोकस करने वाले हैं। कुछ ना कुछ तो उनको वहां से लेसन मिलना था, जो भी लेसन मिलना था वो मिल चुका है। ओके, इनर चाइल्ड हीलिंग इनकी प्रॉब्लम है। ये इनके हो सकता है कि बचपन अच्छी ना रही हो, फादर नहीं थे या मदर नहीं थी, कुछ ना कुछ इनर चाइल्ड इश्यूज है जो कि हील करना जरूरी है। रिलेशनशिप एंड यूनियन, तो यस, आपका फाइनली आपके पार्टनर के साथ यूनियन होने वाला है, होगा, लेकिन टाइम रखिए, अपने आप को हील कीजिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ के ऊपर फोकस कीजिए, ठीक है। यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर कर दीजिए। और यहाँ से बॉटम से भी आया है ट्रस्ट द यूनिवर्स, ठीक है। सो बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव एंड डू पॉजिटिव। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको ये वीडियो, ये रीडिंग पसंद आई है। अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। मैं आपसे फिर मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें। ओम शांति।